चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, वो तुम्हारा मित्र धूमकेतु। क्या हुआ धूम को? उसे आचार्य के भागने के षड्यंत्र के आरोप में धनानंद ने बंदी बना लिया है। क्या? चंद्रगुप्त, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो और क्या करने वाले हो, परंतु यह समय आवेश में आकर कुछ भी मूर्खतापूर्ण करने का नहीं है। धैर्य से काम लेना होगा। आचार्य, मेरे मित्र का जीवन संकट में है क्योंकि वो मेरी सहायता कर रहा था, और इसलिए इस समय मैं केवल उसे बचाने के विषय में सोच सकता हूँ और किसी भी विषय में नहीं। चंद्रगुप्त! वैसे तो उस तरह का उपयोग केश काटने के लिए किया जाता है, किंतु आज मगध के इतिहास में तुम्हें ये सबसे अधिक पीड़ादायक मृत्यु देगा। देशद्रोही को मृत्युदंड! देशद्रोही को मृत्युदंड! देशद्रोही को मृत्युदंड! देशद्रोही को मृत्युदंड! धूम निर्दोष है। चाणक्य को मैंने मुक्त कराया है सम्राट। ये सारी योजना मेरी थी सम्राट, और मैं अपना अपराध सबके सम्मुख स्वीकार करता हूँ। मैंने ही सोच समझकर चाणक्य को यहाँ से मुक्त कराने का षड्यंत्र रचा था। तभी तो धूमकेतु ने ये वेश धारण किया हुआ है, क्योंकि मैंने ही उसे कहा था कि वो मगध के सैनिकों का ध्यान भटकाए, ताकि मैं चाणक्य को बिल्कुल आसानी से बाहर निकाल पाऊं। सारे साक्ष्य आपके सम्मुख प्रस्तुत है सम्राट। जब अमात्य और उनके गुप्तचर भी चाणक्य को नहीं ढूंढ पाए, तो मैंने उन्हें ढूंढा सम्राट। एक बार नहीं, 2 बार, बिना किसी सहायता के, बिना किसी सेना के। जबकि यहाँ इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि चाणक्य किसी सेना से कम नहीं है। क्यों अमात्य, मेरी इस बात से तो आप निश्चित ही सहमत होंगे ना? तो फिर आप ही सोचिए सम्राट कि मैंने उस चाणक्य को बंदी कैसे बनाया होगा, क्योंकि वो मेरी इस योजना में स्वयं सम्मिलित थे। जो कुछ हुआ उनकी ही मंशा से हुआ। फिर मैं उसे आपके पास लेकर आया। जब आपने उसके प्राण लेने का प्रयास किया तो मैंने सुनिश्चित किया कि आपके संदूक धन से खाली हो। हाँ, ताकि उसके प्राण बचाया जा सके। और फिर मैंने आपकी आज्ञा ली कि मैं उससे पूछताछ कर सकूं। और उसी की आड़ में मैंने उसकी मुक्ति की पूरी योजना का प्रारूप बनाया। और फिर देखिए, उसके बाद वो मुक्त हो गया। हाँ। सम्राट, ये वो क्या है ना चंद्रगुप्त, तुम्हारे इस मित्र ने अपना अपराध पहले ही स्वीकार कर लिया है कि इसने चाणक्य की सहायता की, और इसने यह भी बताया कि जैसे ही तुम्हें इस सत्य का ज्ञान होगा तुम ऐसी ही पंक्तियां बोलोगे इसे बचाने के लिए। वैसे सत्य कह रहा हूं दास, यदि तुम्हारे मित्र ने अपना अपराध पहले स्वीकार नहीं किया होता तो ये उस तरह उसकी गर्दन पर नहीं, तुम्हारी गर्दन पर होता। सम्राट, कृपा कर मेरी बात सुनिए। जो भी किया मैंने किया, जो दंड देना है मुझे दीजिए। शांत, शांत। दंड के लिए तुम्हें भिक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है दास, क्योंकि दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा दंड मिलेगा जो तुम्हें सदैव स्मरण करवाता रहेगा कि तुम्हारा कर्तव्य केवल सम्राट के प्रति है और किसी के प्रति नहीं। ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, ना ही मित्र। ऐसा दंड जो कि मृत्यु दंड से भी भयंकर होगा। धूम को मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा, इसी उस तरह से मिलेगा और ठीक उसी प्रकार मिलेगा जैसा कि मैंने कहा। किंतु उसे दंड मैं नहीं दूंगा, उसे दंड तुम दोगे चंद्रगुप्त। ये लो, इसे महल में लाने का अपराध तुमने किया, इस पर अंधविश्वास करने का अपराध तुमने किया, तो अब अपने अपराध का पश्चाताप करो।
जानता था ये दिन अवश्य आएगा, इसलिए मैंने शपथ ली थी, चाहे जो कुछ हो जाए, मैंने जो योजना बनाई है कभी उसे विफल नहीं होने दूंगा। चला दो उस तरह, कर दो ये सत्याग्रह का। क्यों तुम मेरे लिए अपने प्राण त्याग रहे हो अमित? मैं तो केवल एक साधारण सा रास्ता चल, तो तुम्हारे साथ रहकर अखंड भारत की, तुम्हारे भावी सम्राट बनने की इस यात्रा में जुड़ने का अवसर मिला। और अब मातृभूमि के स्वाभिमान के इस धर्म युद्ध में वीर गति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और तुम पूछ रहे हो मैंने ये सब क्यों किया? सब इसलिए कर रहा हूं चंद्र, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। मेरे प्रिय मित्र को अखंड भारत का भावी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनते देख सकता हूं, और उसी स्वप्न को साकार करने के लिए मैंने सब किया। मुझे वचन दो मित्र, चाहे जो कुछ हो जाए, तुम इस सिंहासन पर सिर होकर ही दिखाओगे, अखंड भारत का स्वप्न साकार करके दिखाओगे। चंद्र चंद्र